14 अगस्त 1947 की रात भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जब देश ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। इस रात के दौरान जो घटनाएं घटीं, वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कई वर्षों की कठिनाइयां, संघर्षों और बलिदानों की परिणति थी। आइए जानते हैं उन कुछ खास घटनाक्रम के बारे में जो इस रात को घटी थी। सबसे पहला था संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र। 14 अगस्त की रात को संविधान सभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। ये सत्र रात 11 बजे शुरू हुआ और इसने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता के भारत के निर्णायक क्षण का स्वागत किया। इस सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की और इसमें देश के नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान सभा के सदस्यों ने भाग लिया। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण। रात 12 बजने से ठीक पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के माध्यम से देश को संबोधित किया था। इस भाषण में उन्होंने कहा था, आज जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। एक क्षण आता है जो इतिहास में शायद ही कभी आता है, जब हम अपने पुराने से बाहर निकलते हैं और नए में प्रवेश करते हैं। जब एक युग समाप्त होता है और जब राष्ट्र की आत्मा लंबे समय से दबी अपनी आवाज़ पाती है। नेहरू का यह भाषण भारत की आज़ादी के उत्साह, उम्मीद और भविष्य की दिशा को दर्शाता था। तीसरा, देश की सीमाओं का विभाजन। 14 अगस्त की रात को ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन का भी दिन था। ये विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम बहुल इलाकों के रूप में अस्तित्व में आया। विभाजन के कारण लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए और व्यापक हिंसा और दंगों का दौर चला। इस विभाजन ने अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया था और आज भी इसकी स्मृति भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए दुखद है। चौथा, राष्ट्रगान का पहली बार आधिकारिक गायन। रात 12 बजे के तुरंत बाद संविधान सभा में पहली बार आधिकारिक तौर पर जन गण मन गाया गया, जिसे भारत में भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। पांचवा, ब्रिटिश ध्वज की जगह तिरंगा लहराया। 15 अगस्त की सुबह ब्रिटिश ध्वज को उतार करके तिरंगा फहराया गया। ये प्रतीकात्मक घटना भारत के एक नए युग की शुरुआत थी। देश भर में तिरंगे के फहराए जाने के साथ आज़ादी का जश्न मनाया गया। छठा, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति। जहां देश भर में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं महात्मा गांधी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेता थे, इस ऐतिहासिक रात को दिल्ली में नहीं थे। गांधी जी उस समय कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहलाया जाता है, वहां पर थे, जहां वे हिंदू मुस्लिम हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के साथ ही देश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित होना चाहिए। सातवां, देश भर में जश्न और उत्सव। देश के विभिन्न हिस्सों में लोग सड़कों पर निकले। नाच गाने और आतिशबाजी के साथ आज़ादी का जश्न मनाया गया। स्वतंत्रता का ये क्षण कई वर्षों के संघर्ष, बलिदान और सामूहिक प्रयास का परिणाम था। 14 अगस्त 1947 की रात भारत के लिए इतिहास का वह पल था। देश ने न केवल स्वतंत्रता पाई, बल्कि एक नए भविष्य की नींव भी रखी। ये रात संघर्षों और बलिदानों की कहानी भी बताती है और स्वतंत्रता की जीत की भी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।